नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं फिर से आप लोगों के लिए ईवीएस व पर्यावरण से मोस्ट 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज़ साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण से पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से पीलिया का संबंध किससे है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी लिम्फ ग्रंथ, प्रतिरक्षा तंत्र, यकृत या फिर तंत्र का तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत से इसका सीधा संबंध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत, क्योंकि यकृत ही पीलिया के निदान में और कार्य करने में एक अंग माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने संवहन होता है, किसमें संवहन होता है साथियों? बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? यानी ठोस और द्रव्य में, या द्रव्य और गैसों में, या केवल गैस और ठोसों में, या ठोस और गैसों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल द्रव्य और गैसों में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, दलवीर सिंह या फिर सी के नायडू। तो इसका संबंध है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उनके जन्म दिवस पर ही यह 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? बताएंगे। बिरहा, आला, रसिया या फिर लांगुरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आला। आला खंड या फिर आला एक बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है और इसमें आला उदल दो वीर सैनिकों का वर्णन किया गया है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, यानी 16 घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी पूर्वी घाट पर, पश्चिमी घाट पर या फिर हिमालय या फिर अरावली पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 16 घास के मैदान पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? यानी कौन सी जनजाति का जो समूह है वो मणिपुर में पाया जाता है? बताएंगे। भील जनजाति, गौड़ जनजाति, कुकी जनजाति या फिर मुंडा जनजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुकी जो जनजाति है वह मणिपुर में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? बताएंगे। यानी हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। बताएंगे साथियों। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक और विटामिन बी को थायमिन और विटामिन डी को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, यानी विटामिन डी को ही कोलेकैल्शियम फेरॉल रासायनिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी राज्यों की विधानसभा द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, राज्यों की विधानसभा द्वारा या फिर राज्यों या विधान परिषदों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों की विधानसभा के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इज द ए राइट आंसर, राज्यों की विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? बताएंगे। मध्य एशिया, पूर्व या मिडिल ईस्ट या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर मध्य अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पूर्व या मिडिल
ईस्ट के नाम से यह जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी आर्सेनिक, नाइट्रेट या कैडमियम या पारायुक्त जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्सेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्सेनिक के कारण ही ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के अटॉर्नी जनरल विद सलाहकार हैं? बताएंगे। भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत सरकार के या फिर लोकसभा के या फिर प्रधानमंत्री के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत के अटॉर्नी जनरल विद सलाहकार हैं वह है भारत सरकार की। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? बताएंगे। नहीं, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। बताएंगे। यानी सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग या इलाहाबाद तथा वाराणसी या मुंबई तथा ठाणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि के कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताएंगे। SO2 तथा NO2, CO2 और CO2, CO2 NO2 या धूल तथा ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ये अम्लीय वर्षा होती है। और सबसे अधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे जैसे देश में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है ये भी, किस महासागर में सागर से सार गैसों संबंधित है वह है? बताएंगे। उत्तरी प्रशांत महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर? बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी जो महासागर के सार गैसों से संबंधित है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है 15वां, यानी भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? बताएंगे। 1 महीना या फिर 9 महीना या फिर 3 महीना या फिर 6 महीना? बताएंगे। यानी कितने महीने के अंतर्गत ये पद भरा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 6 महीने के अंतर्गत यह पद भरने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? बताएंगे। यानी उज्जैन जनपद में या फिर मथुरा जनपद में या फिर सीतापुर जनपद में या फिर जबलपुर जनपद में? यानी नैमिषारण्य तीर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सीतापुर जनपद में यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है? बताएंगे। संचार प्रणाली से, सामाजिक एकीकरण से, नदियों के जुड़ाव से या राजमार्गों के विकास से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राजमार्गों के विकास से इसका संबंध है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना का जो संबंध है वह राजमार्गों के विकास से इसका संबंध है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, यानी शेमांग जनजाति का निवास स्थान है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा या फिर बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी मलेशिया, मध्य अफ्रीका, कालाहारी या फिर टुंड्रा प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया में शेमांग जनजाति का निवास स्थान है। यानी मलेशिया देश में यह शेमांग जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है? अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर झारखंड में और बिहार में? तो अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें
और ये मैं अपने साथियों को ज़रूर शेयर किया करें और लाइक भी किया करें साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में इसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, समुद्र की गर्म धाराएं चलती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी समुद्र की जो धाराएं हैं वो किस ओर चलती हैं, यानी ध्रुवों की ओर या भूमध्य रेखा की ओर या फिर उष्णकटिबंध की ओर या फिर कर्क रेखा और मकर रेखा की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो धाराएं चलती हैं वह ध्रुवों की ओर चलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है जीव विज्ञान से और काफी बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी आलू की अंगमारी अग्र अंगमारी रोग किस कवक के कारण होती है, यानी फाइटोफिथोरा इन्फेक्टांस, पेनिसिलियम कवक या फिर अल्टेनेरिया सोलानी या फिर क्लोरोस्टिडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्टनरिया सोलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22वां, ये भी अच्छा प्रश्न है, यानी जल में घुलनशील विटामिन हैं, बताएंगे बी और सी या ए और डी या ए डी ई के या बी और डी। तो जल में विटामिन दो प्रकार के होते हैं साथियों, बी यानी जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील बी और सी होते हैं और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वह ए डी ई और के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23वां, यानी आंधी तूफान बिजली कड़कनी तथा मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, बताएंगे, यानी समता मंडल, क्षुभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षुभ मंडल में यह आंधी तूफान और बिजली कड़क जैसी घटनाएं यानी मौसम संबंधी घटनाएं क्षुभ मंडल में घटित होती हैं। और क्षुभ मंडल की पृथ्वी से लेकर के 18 किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ये भी अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी मिनी माता रोग हो जाता है, यानी किसके कारण होता है, दूषित जल के पीने से, पारयुक्त जल पीने से, साधारण जल या समुद्री जल पीने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारायुक्त जल पीने से यह मिनी माता रोग हो जाता है, क्योंकि पारा की मात्रा जब जल में अधिक बढ़ जाती है तो फिर मिनी माता रोग यह हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है, बताएंगे, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुखौटा जो लोक नृत्य हुआ है अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।